नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोधिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम 4.3 में ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल बराबर हैं तब हमें के का मान ज्ञात करना है। तो मूल बराबर के लिए साथियों हम जानते हैं कि विविधकर का मान 0 होना चाहिए, यानी कि डी का मान 0 होना चाहिए। साथियों, इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट ही आपको हल करके बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको ये इनका हल बनाना होगा। साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है, इस समीकरण की तुलना हम द्विघाती समीकरण से करेंगे। देखते हैं साथियों कि ये लिखा हुआ है, ये प्रश्न लिखा हुआ है 2x² प्लस के एक्स प्लस में 3। तो हम क्या करेंगे साथियों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा साथियों, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, यहाँ पर k हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों 3। और सीधा सीधा हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पर 3 साथियों, विविधकर के लिए मूल बराबर होने के लिए विविधकर का मान 0 होना चाहिए, यानी कि d बराबर 0 होना चाहिए। मूल बराबर है इसलिए हम लिखेंगे d बराबर में बराबर 0, यानी कि d की जगह पर हमें 0 प्राप्त होगा। और d की वैल्यू क्या है, d हम निकालते किस तरह से, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगी। साथियों, अब हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac में वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k का वर्ग माइनस 4 यानी 4, और a की वैल्यू हम देखेंगे साथियों कि 2, और c की जगह पर हम 3 रख देंगे इस प्रकार से। और इसे हम सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे साथियों कि आखिरकार k का मान क्या आ रहा है। तो 4 दूनी 8 और 8 3 24 बराबर में 0, और यहाँ से k का वर्ग। यहाँ से 24 का पक्षांतर कर देंगे तो k का वर्ग बराबर में हो जाएगा ये 24, और यहाँ से अगर वर्ग किनारे करें, यानी कि वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 24। और 24 का अगर हम क्या निकालें साथियों, वर्गमूल निकालें, तो ये तो आपको क्या मिल रहा है 24, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 का जोड़ा बन रहा है, और 2 और 3 ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर नहीं, वर्गमूल के अंदर। यानी कि सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे साथियों, जब आप वर्गमूल निकाल देंगे तो इससे प्लस माइनस में लिखेंगे, और 2 अंडर रूट 6, क्योंकि 2 तिहाई 6, और सीधा सीधा k का मान क्या आ गया आपका, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा। अतः k बराबर में ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों, आंसर। इसी प्रकार से साथियों हमें ये
इस प्रश्न को भी हल करना है, लेकिन आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि k का मान जब हम ये रख देते हैं तो समीकरण का स्वरूप बना रहना चाहिए। समीकरण का स्वरूप बना रहना चाहिए कहने का मतलब ये है कि ax² + bx + c ये वाला स्वरूप हमें मिलना ही चाहिए। साथियों, अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे और इस प्रश्न में देखेंगे कि हमें आखिरकार क्या करना पड़ेगा। तो साथियों, हम सीधा सीधा क्या करते हैं, पहले इसका गुणा अंदर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों, kx² - 2k और यहाँ से +6 = 0। सीधा सीधा यहाँ से हम लिख देंगे क्या, तुलना करने पर तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे कॉमा लगा करके लिख देता हूँ, क्योंकि साथियों इसका हल काफ़ी बड़ा होगा शायद मेरे ख्याल से। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर सीधा सीधा हमें a का मान मिलेगा साथियों, यहाँ से मिलेगा k, b का मान मिलेगा -2k और c का मान मिलेगा साथियों c = 6 यानी कि 6। अब साथियों हम क्या करेंगे, वही मूल बराबर है इसलिए हम लिख करके मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ। d बराबर में क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा और d की जगह पर हम लिखेंगे b² - 4ac बराबर में 0 और यहाँ पर वैल्यू हम रख देंगे, हमें ये वैल्यू रखना है। तो b का मान क्या हो जाएगा साथियों, -2k का वर्ग -4 यानी कि 4। a की वैल्यू क्या है साथियों, k है और c की वैल्यू क्या है साथियों, 6 है। अब हम साथियों इसे हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो यहाँ से 4k², क्योंकि 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और ये 4 × 24 k बराबर में क्या हो गया साथियों, 0। अब देख रहे हैं साथियों कि यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पे ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ से अगर 4k कॉमन ले लें, क्या कर लें साथियों, 4k कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा k और माइनस में 6, क्योंकि 6 × 24। इसका गुणा करके देख लेंगे साथियों कि कॉमन ले रहे हैं तो सही कॉमन ले रहे हैं कि नहीं। तो देखेंगे कि 4k का वर्ग यानी कि जैसे ही इससे हम गुणा करेंगे 4k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4k 6 × 24 और k, तो ये तो ठीक है साथियों। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि हमें ये द्विघातीय मिल रहा है। यहाँ पर भी ये द्विघातीय था तो हमारा k का मान क्या आ रहा था, 2 मान आ रहे थे, एक प्लस में आ रहा था एक माइनस में आ रहा था। इसमें भी क्या होगा साथियों, 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो 4k = 0, दूसरा k - 6 = 0। यहाँ से k बराबर में 0/4 हो जाएगा, यहाँ से k बराबर में क्या हो जाएगा साथियों, -6। तो k का मान 1 ये रहा और k का मान 1 के बराबर में 0 ये रहा। 2 मान तो आ रहे हैं साथियों, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि k का मान जैसे ही हम रखते हैं तो हमारा ये समीकरण द्विघाती समीकरण होना चाहिए। अगर हम k की जगह पर 0 रख दें, यहाँ पर भी रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और बचेगा 6। ये द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 6 रख देते हैं, 6 यहाँ पे भी 6 रख देंगे
तो ये हमारा कुछ द्विघाती समीकरण का स्वरूप रहेगा। यानी कि हम सीधा सीधा बोलेंगे कि k बराबर नहीं होगा 0, और सीधा सीधा हम लिखेंगे क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, k बराबर में 6 और -6। सॉरी साथियों, यहाँ पे माइनस था तो ये यहाँ पे आएगा तो प्लस, और सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि k और k = 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको इसी प्रकार से इनका हल बना करके लिख करके आना है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको प्रॉपर बना देता हूँ कि ये 4 ही लिखा हुआ है साथियों। तो ये रहा आपका 4th चैप्टर, और 4th चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों के हल मैंने तो पूरे हल नहीं बताया है, लेकिन ये है कि आप इतने प्रश्न अगर कर लेते हैं तो आपके नंबर कहीं जाने वाले नहीं। यानी कि ये नंबर, अगर ये चीज़ें बन रही हैं तो आपके नंबर कहीं ना कहीं पे ये प्रश्न जब पेपर में आएंगे तो आपको हल जरूर बन जाएगा। तो साथियों, अब हम अगले क्लास में समझेंगे प्लान नंबर या फिर प्लान सी, और प्लान सी में हम बहुत ही आसान प्रश्न और छोटे छोटे प्रश्न को देखेंगे कि हम किस प्रकार से हल उन्हें करेंगे। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।